Hello dear students, in this video we'll talk about second unit of part A self management skill। आपको पता है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल जब हम बात करते हैं तो अपने खुद के कंट्रोल की बात करते हैं, हम अपने आप को मैनेज करने की बात करते हैं कि हम कैसे अपने आप को, अपने टाइम शेड्यूल को या अपनी पर्सनालिटी को या अपने आप को कैसे मैनेज करें, जिससे कि जो हमारे लाइफ के जितने गोल्स हैं या जो चीज़ हमारे पास चैलेंजेस हैं उनको हम एक्सेप्ट कर सकें और उनको क्रॉस करके हम एक सक्सेस की तरफ जा सकें। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल इज रिक्वायर्ड स्टफ इन एवरी ह्यूमंस लाइफ। ये है, दिस स्किल इज हैविंग ए वास्ट रेंज ऑफ एबिलिटीज विच हेल्प इंडिविजुअल्स टू कंट्रोल हिज थॉट, इमोशंस, actions, target their goals, time management, self motivation, self discipline, stress management, problem solving and maintaining healthy habits। ये इतनी सारी चीज़ें आपके सेल्फ डिसिप्लिन को कंट्रोल करती हैं। आप में को इसमें मोटिवेशन भी आता है। मोटिवेशन आपका एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक हो सकता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बाहर के मोटिवेशन होते हैं, जिससे आपको सक्सेस, फेलियर, ये सब के बारे में जो आपको बाहर से बताया जाता है, आपको कोई चीज़ बाहर से अट्रैक्ट कराई जाती है कि आपके सक्सेस आने के बाद आपको ये मिलेगा, आपको ये वो मिलेगा, आपको लॉस के बाद आपको ये नुकसान हो सकते हैं, वो नुकसान हो सकते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमें अंदर से मिलता है, हम अपने आप में मोटिवेटेड होते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड जब होते हैं वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। हमने खुद से अपने लिए कुछ गोल निर्धारित किए होते हैं, जब हम उन्हें खुद से नहीं पाते तो हम उसको पाने के लिए दोबारा कोशिश करते हैं। दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसके बाद आता है इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के लिए सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस आपको कभी भी, किसी भी बच्चे को या किसी भी इंडिविजुअल को कभी भी हो सकता है। उसके कुछ कॉजेज हो सकते हैं। कौन से कॉजेज से स्ट्रेस होता है? स्ट्रेस मतलब आपके माइंड पे एक एक्स्ट्रा बर्डन आपको फील होता है, आपको लगता है कि नहीं, अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, या आप कभी कभी बड़ा ऐसा फील करते हैं कि आपके होपलेस हैं, आपके हाथ बंधे हुए, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। कॉजेज ऑफ स्ट्रेस क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला बड़ा कॉज ऑफ स्ट्रेस आप जब कॉमनली यूज होता है, आप जब फील करते हैं ट्रैफिक जैम में, जब कभी आप कहीं से ट्रैफिक जैम में फंस जाइए, आपको जो फीलिंग होती है वो स्ट्रेस है। आपको गुस्सा आता है, आपको लगता है क्यों मैं फंसा हुआ यहाँ पे, वे क्लियर हो जाए, मैं निकल जाऊँ। किसी चीज़ में कहीं स्टक होने पे आपको जो फीलिंग होती है वो स्ट्रेस की फीलिंग होती है। इसके बाद बिजी लाइफस्टाइल। आपका लाइफस्टाइल जब बहुत बिजी हो जाता है, आपके पास टाइम मैनेजमेंट आपका सही नहीं होता है, आपको लगता है कि मेरी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिजी है और मैं अपने लिए चाह करके भी समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, वो भी स्ट्रेस का कारण है। अनफेयर ट्रीटमेंट। कभी कभी आपको अनफेयर ट्रीटमेंट मिलता है, आपके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं होता है। टीचर्स नहीं करते, कभी पेरेंट्स नहीं करते, कभी आपके आसपास के लोग आपको फेयर ट्रीट नहीं करते हैं। वो उसी सिचुएशन, उसी कंडीशन में किसी और को कोई और ट्रीटमेंट देते हैं और आपके साथ कोई और ट्रीटमेंट होती है, तो वो अनफेयर ट्रीटमेंट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ स्ट्रेस। एक्सपेक्टेशन एंड प्रेशर। आपके ऊपर जब ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन एंड प्रेशर डाला जाता है तब भी स्ट्रेस फील होता है। फाइनेंशियल इश्यूज़। आपको पता है फाइनेंशियल इश्यूज़ भी एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस का, क्योंकि हमारी जो कंट्री है यहाँ डिफरेंट फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स के लोग एक साथ आसपास रहते हैं और हमें दिखता है, और एक ह्यूमन की टेंडेंसी होती है ह्यूमंस की कि वो हमेशा अपने से ऊपर की तरफ नज़र करते हैं, कभी अपने से नीचे की तरफ नहीं देखते। उन्हें हमेशा ये शिकायतें होती हैं कि हमें क्या क्या नहीं मिला है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमें क्या क्या मिला हुआ है। हमसे ऊपर कितने लोग हैं ये तो दिखता है, जबकि वो गिनती के होते हैं, लेकिन हमसे नीचे जो संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं वो हमें नहीं दिखते। तो फाइनेंशियल स्टेटस भी कभी कभी बहुत स्ट्रेस डालता है। देन पेरेंटिंग। जजमेंटल होना, जजमेंटल इश्यूज़, पेरेंटिंग इश्यूज़। पेरेंटिंग भी कभी कभी नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों तरह की होती है। आपकी पेरेंटिंग भी आपके ऊपर बहुत स्ट्रेस डालती है। कभी कभी कुछ ज़्यादा डिमांडिंग पेरेंट्स होते हैं जो आपको हर समय फोर्सफुली आपको एम, सक्सेस यही बताते होते हैं, वो भी आपके ऊपर स्ट्रेस डालता है। फिर आती है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। रिलेशनशिप प्रॉब्लम इज़ नॉट अ कपल प्रॉब्लम विच students normally take. It's a relationship problem. In any relation you can have problem, whether it is father son relationship problem, brothers relationship problem, brother sisters relationship problem, और फ्रेंड्स रिलेशनशिप प्रॉब्लम। आपके पास किसी भी तरह की रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी स्ट्रेस का एक बड़ा कारण है। इसके सिम्टम्स क्या क्या है स्ट्रेस के? जब आपको कैसे फील होगा कि आपको स्ट्रेस हो रहा है? सबसे पहला सिस्टम इसका हेडेक है। आपको हेडेक फील होगा, अक्सर सर में दर्द रहेगा। आपको इंसोम्निया होगा, यानी आपकी नींद, आपकी स्लीप जो है इम्बैलेंस होगी, रातों को नींद नहीं आएगी, सुबह ज़्यादा आएगी। आपका इम्प्रॉपर टाइम होगा स्लीप का। ड्राउजी फील होगा दिन भर।
क्राइंग, रोने का मन करेगा, फटीग, थकान लगेगी बहुत ज़्यादा, एंड डिप्रेस फील करेंगे, एंगर, गुस्सा आएगा। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के। इफेक्ट क्या होता है इसका? सबसे पहले आपकी हेल्थ इफेक्ट होती है, आपकी स्वास्थ्य हो सकता है गिरेगा, आप थोड़ा बीमार जल्दी एक्सपोज होंगे इसके डिजीज़ को लेकर के। आप फीवर आएगा, आपको लगातार हर 10 दिन 15 दिन में आपको बीमार फीवर आता रहेगा। इसके बाद इम्पैक्ट होगा आपके डाइजेशन पे, आपका डाइजेशन जो है वो सही प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, आपके मोशंस के टाइम डिस्टर्ब होंगे। देन आपको ओके, अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्ट्रेस पे। हम इसे टैकल कैसे करेंगे, इसको स्ट्रेस को दूर कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज़ है आपको टॉक योर प्रॉब्लम्स। आपको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। आपको किसी ना किसी एक ऐसे इंडिविजुअल को ढूंढना पड़ेगा जो आपकी बातों को सुनने के लिए रेडी हो। अगर वो आपके आसपास का कोई आपका क्लोज बंदा मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसके लिए प्रोफेशनल हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। स्पेयर टाइम फॉर योर हॉबीज़। आपको अपनी हॉबीज़ के लिए थोड़ा टाइम निकालना होगा, थोड़ा समय खुद को देना होगा। अपनी हॉबीज़ आपको तलाशनी होंगी, आपको किस चीज़ों में मज़ा आता है, आपको उन चीज़ों को थोड़ा समय देना होगा। टेक अ ब्रेक। जो आप रेगुलर काम कर रहे हैं उससे थोड़ा समय के लिए ब्रेक लीजिए। एक अच्छा ब्रेक जो होता है वो भी आपको री एनर्जाइज करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ईट वेल। खाना सही, खाने के आपको न्यूट्रिशन वैल्यूज़ चेक करनी पड़ेंगे, आपको सही से खाना पड़ेगा, समय पे खाना पड़ेगा। रिलैक्स योर मसल्स। आपको अपने मसल्स को रिलैक्स करना पड़ेगा, थोड़ी एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, सम डीप ब्रीदिंग करनी होगी। आपको क्यों एडमिनिस्टर करना चाहिए स्ट्रेस को? नीड टू एडमिनिस्टर स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस को क्यों करना है? क्योंकि इट इज़ एसेंशियल फॉर बेटर लाइफ। हेल्थ आपकी इंप्रूव करता है। स्ट्रेंथन रिलेशनशिप्स। आपके रिलेशनशिप्स को मजबूत करता है। इन्हांस वर्क परफॉर्मेंस। आपकी वर्क परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है। आपके कम्युनिकेशन को इंप्रूव करता है एंड लीड्स टू ग्रोथ। दिस इज सेकेंड यूनिट। थैंक यू।